दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इसी साल चुनावी साल कहा जा रहा है, इस साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले तेजस्वी ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन तो बस लोकसभा चुनाव तक ही था। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में जब इसी साल चुनाव है तो तेजस्वी ने ऐसा बयान क्यों दिया। तेजस्वी का वो बयान आपको सुनाएंगे। तेजस्वी कहते दिखे हैं कि लोकसभा चुनाव ही तक तो इंडिया गठबंधन साथ था, और जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात है, तो अभी हमने सोचा नहीं है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पे सोचेंगे। लेकिन तेजस्वी ने ये कह दिया है कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के कई मायने निकाले, और खास करके तब जब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हो, और ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था ना, उसके बाद कहा, इसके बाद ये बयान काफी ज्यादा चर्चा में है कि तेजस्वी यादव ऐसा बयान क्यों दिए। देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव है, हालांकि चुनाव में अब चुनाव के साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स अभी से बनाई जा रही है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ था, कांग्रेस ने भी खूब दमखम दिखाए, हालांकि अच्छा परफॉर्म कांग्रेस की, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सब पर पानी फिर गया। और इसके बाद अब देखिए कांग्रेस किस तरीके से अलग थलग है। जब विपक्षी दलों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन इंडिया लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव सबसे जो है बड़े लीडर कहलाते हैं विपक्षी दल में। तेजस्वी यादव अभी साफ कर दिए हैं कि अब कुछ महीने बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तेजस्वी यादव ये कह दिए हैं कि अब कांग्रेस को जो है हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर पड़ने पड़ेंगे, तभी जो है हम सीट देंगे कांग्रेस को। वाम दल और कांग्रेस तेजस्वी पे जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाते, तो तेजस्वी ने एक लाइन में साफ कर दिया कि अब सीट बंटवारा हम अपने हिसाब से करेंगे, सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बताते हैं कि पिछली बार कांग्रेस को जो है 70 सीटें दी गई और मात्र 19 विधायक कांग्रेस ला पाई, लेकिन आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा था। 110 सीटों में से 75 सीटें आरजेडी जीत कर आई। अब इस बार तेजस्वी यादव इस बात को सोचेंगे, मंथन करेंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस को देनी है। ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे, इस बार सोच विचार के बाद बंटवारा होगा। और तेजस्वी यादव का ये बयान, चुनावी साल है, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में इस साल चुनाव है। तेजस्वी यादव का ये बयान, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि महागठबंधन अलग थलग चल रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो तय है, लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन था, उसके बाद इंडिया गठबंधन जो है नहीं है। ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही जो है वो इंडिया गठबंधन था, ये तो सबको पता है। लेकिन बिहार में अब इस साल चुनाव है, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में इस बार क्या होता है, बिहार में किस तरीके से सीट बंटवारा होता है, क्या महागठबंधन रह पाएगी बिहार विधानसभा चुनाव तक, या सीट बंटवारे के समय ही कुछ जो है वो आप हो सकता है कि सीट बंटवारे के समय ही जो है वो झड़प हो जाए। वही आपको हमने ये भी बताया था कि लालू यादव का बयान याद करिए, जब वही लालू यादव जो राहुल गांधी को बहुत मानते थे, वो कहते थे कि राहुल गांधी दूल्हा बनेगा और तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो बाराती बनेंगे। वही लालू यादव राहुल गांधी को बोल दिए कि अब इंडिया गठबंधन की संयोजक ममता बनर्जी होगी। राहुल गांधी के सिर से हाथ उठा लिए थे लालू यादव। तो तेजस्वी यादव का ये बयान की इनको तय था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही थी। क्या इस बयान के मायने निकाले जाए? हालांकि जो भी हो, आप वो बयान तेजस्वी यादव का चल के सुनिए। तेजस्वी यादव बताते चले कि अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान पर बक्सर पहुंचे थे और बक्सर में ये बड़ा बयान दे दिए हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में तेजस्वी यादव का ये बयान कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था, ये तो तेजस्वी यादव खुद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी बात को सुनिए। पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किस बात का रहता है? मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4-4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार के बाद सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी।
हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पे माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते। इस बार समझौता होगा तो हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शाहबाद का इलाका है, ये घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे। बार बार सवाल होगा सर, बार बार वो कहते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि उनके राज्य में क्या हुआ था, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि आप भी जानिए। वो इधर थे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी है ना। समझौता होगा उनसे? नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं, बिना कोई मतलब के। लगातार इतना दिन से लोग चला रहा था, हम बोल रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था, लालू जी बोल दिए, ठंडा गया। ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना तो उनको समझौता हो सकता है या नहीं? क्या चीज के लिए? जनता दल यूनाइटेड से और आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है ना। तो जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगी तो भाजपा हो गई है। अब 4 लोग कुछ हैं, 2 लोग वहां 2 लोग यहाँ, वही लोग जो है बीजेपी से लिंकअप है, वही लोग जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं। किसी से छुपा थोड़ी है, वो तो केवल मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करके सब अपना रोटी सेक। हाँ, आपका सवाल है। तेजस्वी जी, आपने मिशन 60 चलाया था हेल्थ में, आज बिहार के हेल्थ की स्थिति और आपके कार्यकाल की स्थिति, आज जो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। अब अभी ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो और जो मुख्यमंत्री हो, सरकार ही इस पे जवाब दे सकती है। मिशन 60 जो हम लोग लाने का काम किए, हम लोगों ने परिवर्तन लाने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए। रंगाई पुताई, साफ सफाई, बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहे। हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफर कर दिया करते थे। तो सारा काम उस समय हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अब तो मौजूदा सरकार, उन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे प्रशांत किशोर ने क्या छक्का लगा हो गया? वो छोड़िए ना। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे? इस पे आगे आपकी सरकार अगर आती है तो? नहीं, बक्सर हो या बिहार के कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाए, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर क्या, पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। तो बिहार, बक्सर का अपना इतिहास रहा है। और आपने खुद बोला था कि 2025 में नई सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? इसी बात में जवाब मिल चुका है शायद आपको। मकर संक्रांति में कुछ सुने नहीं कोई मतलब नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जी टायर्ड। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। शुक्रिया।
तेजस्वी जी, बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। पहले आप बोलते थे कि संभव है दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है तेजस्वी जी, दिल्ली चुनाव में जी, तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पूर्व में सर, आप दिल्ली जा रहे हैं पूर्व आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और क्रिकेटर बाद हैं। में हम लोग देखेंगे।